बहुत सारे आइडेंटिकल चीजें हो जाएंगे ना, उसको डिफरेंट लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना रहे तो हम इस मेथड को यहाँ पे सीखते हैं ना। क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन हाउ मेनी वेज कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 8 आइडेंटिकल कॉइन्स टू 5 बेगर्स सच दैट ईच बेगर कैन रिसीव एनी नंबर ऑफ कॉइन्स। मतलब तुम्हारे पास 8 कॉइन्स है, ठीक है, 8, हाँ, आइडेंटिकल मतलब सेम, सारे कॉइन सेम है ना, कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है, कोई किसी मतलब कितने रुपए बे कॉइन है, 5 रुपीज का, तो सारे 5 रुपीज का आइडेंटिकल है ना, ठीक है। तो 8 कॉइन है तो बना लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। 5 बेगर है, B1 B2 B3 B4 एंड B5, ठीक है। तो तुम्हें इन लोगों में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो यही बताना है ना। तो ध्यान दो, इसको देखो, सॉल्व करने का एक मेथड है, उस मेथड को बहुत इजी है, उसको हम लोग सीखते हैं, देन उसके बाद हम लोग वैसा क्यों आया वो सीखेंगे ना। तो टोटल 8 कॉइन्स है, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ बेगर्स है ना उससे एक कम फेक कॉइन इसमें अपने पास ला लो ना। मान लो कितने बेगर्स हैं, 5, तो हम लोग 4 फेक कॉइन्स, मान लो हमारा फेक कॉइन्स है, ठीक है, 4 फेक कॉइन्स ऐड कर लिए है ना, और यही हमारे जितने टोटल कॉइन्स हो गए इसी को अरेंज कर दो, यही हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है, इन्हीं को अरेंज कर दो। कितने तरीके से अरेंज कर, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए, 12 हो गए, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितना, 4 फैक्टोरियल, और बेसिकली ये क्या है तुम्हारा 12C4 ही है ना, या 12C8 इसको बोल देंगे है ना। इतने नंबर ऑफ तरीके आएंगे ना, समझ में आया। मेथड नहीं समझ में आया। अच्छा, तुम्हारे पास 8 आइडेंटिकल कॉइन्स थे, तुमको 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, है ना। तो मैंने उसके लिए एक मेथड बताया कि जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था उससे एक कम हम लोग फेक कॉइन अपने पास रख लेंगे ना, फेक कॉइन। तो 5 लोग हैं तो 4 फेक कॉइन्स हमने ला लिया यहाँ पे ना। अब हमारे देखो ये जो बन गए हमारे, इन्हीं को अरेंज कर दो, 12 हो गए ना, तो 12 में से 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 तो सेम है, तो 8 फैक्टोरियल हो गया डिवाइड बाई, है ना, और 4 इधर सेम है तो 4 फैक्टोरियल हो गया। इसी को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, 12C4 बोल सकते हैं या 12C8 बोल सकते हैं ना। इतने नंबर ऑफ तरीके आ गए है ना। अच्छा ठीक है, तो इतना समझ में आया सभी को। बेसिकली जो हमारे फेक कॉइन्स है ना, ये तुम्हारा इज अ बाउंड्री क्रिएट, जैसे मान लो, चलो इसी को एक केस हम लोग लेते हैं ना, 12 है तो टोटल, चलो करते हैं 1 2, मान लो एक अरेंजमेंट इसका देखते हैं, एक केस है ना, तो क्या हो जाएगा, टोटल 12 बनाने हैं ना। मान लो इधर हमारा आ गया, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एक हम लो एक अरेंजमेंट हमारा ये हो गया ना। तो इसको ध्यान दो, इसका क्या मतलब है कि हमारा जो B1 है, अगर इस तरह से बैठे हैं, इस ऑर्डर में बैठे हैं B1 B2 B3, तो B1 को हमको 2 कॉइन मिला, ठीक है, B1 को कितना मिला, 2 कॉइन मिला, ठीक है, ये हमारा जो बाउंड्री काम करेगा ना। इसके बाद हमारा B2 पे आ जाएंगे, B2 को कितना मिला, 3 कॉइन, वैसे उसको कितना मिला, 2 कॉइन, और इसको कितना मिला, 0 कॉइन मिला, इसके बीच में कोई नहीं है ना, तो 0 कॉइन, इसको क्या मिला, 1 कॉइन। बता पा रहे हो वैसे, समझ आया मैं क्या बताना चाह रहा। ऐसे बहुत सारे कैसे बन सकते हैं, ऐसे इस तरह से बन गया, मान लो 3, इसका बताओ, B1 को कितना मिला होगा, 0 मिला होगा, B2 को कितना मिला, आया समझ में। हम लोग फेक कॉइन क्यों ले रहे थे पता लगा, वो जो हमारा पार्टीशन मतलब क्रिएट कर देगा, है ना, ठीक है। कितने तरीके से, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, इतने तरीके से अरेंज कर दिया है ना। तो ऐसा हम लोग ऐसा मेथड क्यों किया है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने इसीलिए केस लिया, यहाँ पे एक केस ऐसा बन सकता है ना, दूसरा मतलब और भी केस इस तरह से बन सकता है। तो हमारा फेक कॉइन जो है जब बाउंड्री बना दे रहा है यहाँ पे पार्टीशन, तो ऐसे बहुत सारे कितने सारे बनेंगे, इससे अरेंजमेंट कितने तरीके से बनेंगे, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इतने सारे अरेंजमेंट बनेंगे ना। इतने डिफरेंट तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको कॉइन। अब समझ में आया,
सबसे पहला हम लोग क्या काम करेंगे, हमारे पास 12 कॉइन्स है, आइडेंटिकल कॉइन, 5 बेगर्स को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो मान लो पहले 12 लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। बेगर कितने हैं हमारा, B1 B2 B3 B4 B5। इसमें हमारा बोल दिया है कि सबको एटलीस्ट 1 कॉइन तो मिल जाना चाहिए ना। तो एक कॉइन हम तो दे देते हैं इसको, सबसे पहले वाला काम को। कितने कॉइन हमारे चले जाएंगे, 5 कॉइन चले जाएंगे ना। तो 5 कॉइन हम कितने तरीके से लोग को दे सकते हैं, सारे आइडेंटिकल है तो एक ही तरीके से दे सकते हैं, आइडेंटिकल है ना, तो हम लोग एक ही तरीके से दे सकते हैं उसको। अब आगे जो बचा हमारा, कितने कॉइन बच गए, 7 कॉइन। 7 कॉइन को हम लोग पिछला जो मेथड था उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिसको जितना मेरा मन है उसको दे सकते हैं ना। उसके बाद तो उसमें हमारा कोई कंडीशन नहीं है। तो क्या काम करते हैं, 7 बच गया तो 7 हमारे रियल कॉइन है। फेक कॉइन कितने ऐड करेंगे, 4 फेक कॉइन ऐड करेंगे ना, उसको उसी को अरेंज कर देंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 11C। और जो हमारा एक था, जो हमारा 5 दे दिए थे एक तरीके से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे ना। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, 5 कॉइन हम डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एंड लग रहा है ना उसके बाद, तो हम लोग उसके बाद बाकी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऐसा हुआ है ना, 11C4। ठीक है, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ शुरू समझते हैं। 12 कॉइन हमने लिख लिया, सबको एक एक कॉइन हमने दे दिया, तो 5 हमारे कॉइन तो खत्म हो गए ना, बचे कितने, 7। और ये वाला कंडीशन भी हमारा फुलफिलमेंट हो गया ना, फुलफिल हो गया मतलब ना। क्या कंडीशन था कि एटलीस्ट एक कॉइन मिल गया, तो अब तो मिल गया। तो जो बच गए उनको अपने पहले जो मेथड सीखे थे, मेथड 1, उसके अकॉर्डिंग बांट दो, किसी को भी कितना मिल जाए, है ना, उतने तरीके से बांट सकते हैं ना, जो पहला वाला मेथड अभी सीखे हैं। तो बचे 7 कॉइन, 7 रियल कॉइन है हमारे पास। तो 7 कॉइन में 4 हम लोग फेक, इससे एक कम हम लोग फेक कॉइन ऐड करते हैं ना, हमने 4 फेक कॉइन ऐड किया। अब इसी को अरेंज कर दिए, अरेंज मतलब ये टोटल कॉइन कितने बन जाए, 11 कॉइन बन गए। तो 11 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करेंगे, डिवाइड बाई, इसमें 7 हमारे एक जैसे है, आइडेंटिकल है ना, तो 7 फैक्टोरियल हो गया, 4 हमारे एक जैसे आइडेंटिकल, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। अब आया समझ में, इसी को हम लोग 11C4 बोल दिए यहाँ। ठीक है, अगला यही मेथड सेम। ठीक है ना, इसमें बस बोल दिया कि सबको 2 कॉइन तो मिनिमम मिलना चाहिए, है ना। हमने 2-2 कॉइन, कितने हमारे कॉइन खत्म हो जाएंगे, 10 कॉइन खत्म हो जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 2 बच गए, है ना। 10 कॉइन को हम लोग इसको कितने तरीके से बांट सकते हैं, 2-2 ही देना, तो सबको एक ही तरीके हुआ ना, तो हमारा एक तरीका हो गया। बचे कितने, 2 बच गए, 2 को हम लोग पहले वाले मेथड से बांट देंगे। 2 रियल कॉइन है, फेक कॉइन कितने ऐड करना पड़ेंगे, 4 फेक कॉइन ऐड करना पड़ेगा। कितना, हाँ, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6C, हाँ 6C2 बोल दो या 6C4 बोल दो, दोनों एक ही है ना, इंटू 1। ठीक है, इस पे देखो कंफ्यूजन, गलती होने का चांसेस देखो कहाँ रहता है। तुम लोग शॉर्टकट जब अप्लाई करोगे ना, यार इसमें 5 बेगर दिख रहा है तो एक कम करके हम लोग यहाँ 4 लिख लिए हैं, ऐसा कंफ्यूजन करोगे तो फिर वहां पे गलती होने का चांसेस ज्यादा रह जाएगा ना। हम लोग मेथड वाइज, स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। पहले जितना कॉइन था, फेक कॉइन हमने कितना लाया, बेगर से एक कम, और उसी को अरेंज किया है, उसी को ये लिख रहे हैं ना। डायरेक्ट इसमें मत जाना कि 62 हम डायरेक्ट लिख देते हैं कुछ देख के, ऐसे कुछ डायरेक्ट नहीं बन रहा है ना। समझ में आया सभी को, जो स्टेप है उसको फॉलो करना। पहला देखो क्या हुआ होगा, नंबर ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है ना, r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना था, और कोई कंडीशन नहीं था कि सबको कितने भी मिल सकते हैं, चलेगा, है ना। ठीक है, बेगर्स की तरह ही हुआ एक तरह से ना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ, रियल हमारे कितने हैं, n है, फेक कितना ऐड करना पड़ेगा, हाँ, r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना, उससे एक हम लोग फेक ऐड करते हैं ना, इसी को हम लोग
अरेंज कर देंगे। अरेंज अरेंज मतलब टोटल कितना हुआ, n प्लस आर माइनस वन, ये टोटल हो गया। इतने फैक्टोरियल तरीके से हम लोग ना डिवाइड बाई, है ना, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन बोल दो, या फिर तो हाँ इसको n बोल सकते हो, दोनों सेम ही है ना। पता लगा ये चीज? जिसको बस फॉर्मूला ही याद है वो भी कर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा गलती हो जाता है तो हम लोग मेथड से जाएंगे, है ना। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कितने आइडेंटिकल है, r क्या है कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, माइनस वन सी, या नित्य तरीके से हम लोग कोई कंडीशन नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं ना। लिख लो इसको, अगला बता सकते हो इसी तरह से। रियल और फेक इस तरह से पता कर लिए तो उसको अरेंज करते हैं ना। देखो इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड वाला थोड़ा सुन लो, एन आइडेंटिकल सेम है, सब चीजें सेम है, और बोल रहा है इसमें कि सबको कम से कम कितना मिलो, एटलीस्ट वन थिंग तो मिलना चाहिए। टोटल कितने लोग थे, आर थे ना, आर लोगों को हम लोग एक एक दे दिए, आर लोग को, तो टोटल हमारे खत्म कितने हो गए, हाँ आर खत्म हो गए तो एन माइनस आर बचे ना, तो बचे कितने हमारे रियल वाले, कितने बच गए, एन माइनस आर बच गए। फेक हमको कितना ऐड करना है, इसी को अरेंज कर दो, है ना। दोनों को जोड़ेंगे, एन माइनस आर प्लस आर माइनस वन, इतने टोटल हो जाएंगे ना, डिवाइड बाई इतने फैक्टोरियल, ये दोनों सेम सेम है तो एन माइनस आर और आर माइनस वन फैक्टोरियल। कितना कट गया हमारा, आर कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा, एन माइनस वन सी, इसको बोल सकते हैं एन माइनस आर बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, एन माइनस वन सी आर माइनस वन बोल सकते हो। ये हमारा आ गया है ना, ठीक है, लिख लो इतना। चलो ध्यान दो, हमारे पास टोटल कितने एन आइडेंटिकल थे ना, ऑब्जेक्ट है ना, और कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना था, आर लोगों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल हमारे पास, रियल कॉइन कितने हैं, कोई कंडीशन इसके बाद नहीं बोल रहा है ना, तो रियल हमारे पास कितने एन है। हमने बोला था फेक कितने ऐड करने होते हैं, जितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है माइनस वन, है ना, आर लोगों में करना था आर माइनस वन हमने कर लिया, तो टोटल कॉइन कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, एन प्लस आर माइनस वन, इन्हीं को हमको अरेंज करना था, तो n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई, n आइडेंटिकल थे तो n फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ, r माइनस वन आइडेंटिकल थे तो r माइनस वन फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ। पता लगा, उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, n माइनस आर माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हो, ऐसा लिख